अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज हम लोग को जानना है काफ़िया के बारे में। साथ ही साथ हम लोग हरफ रबी, हरफ रिद्फ़, हरफ क़ैद, हरफ तासीस वगैरह के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं काफ़िया और रदीफ़ के बारे में। तो गालिब की गज़ल का ये मतला है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो पहले ही आपको बताया जा चुका है और आप लोग खुद जानते हैं कि वो लफ्ज़ जो दोनों मिसरों में आते हों उसको रदीफ़ कहा जाता है। जैसे इन दोनों मिसरों में क्या है दोनों में इस्तेमाल हुआ है, तो क्या है रदीफ़ है। और रदीफ़ से पहले जो लफ्ज़ जो हमसौती अल्फाज की तरह होते हैं, यानी बोलने में एक तरह के होते हैं, उनको काफ़िया कहा जाता है। काफ़िया के पहले हम लोग जानेंगे कि हरफ रबी क्या होता है। तो यहाँ आपने देखा शोर, बंद, इजाज़त, मिलूँगा, काला में देख रहे हैं। तो शोर का काफ़िया है चोर, बंद का गंद, इजाज़त का रियायत, मिलूँगा का चलूँगा। और अब यहाँ जाने हरफ रबी के बारे में। तो शोर, बंद, इजाज़त, मिलूँगा। तो चोर में रे हरफ रबी है, गंद में दाल हरफ रबी है, और रियायत में ते हरफ रबी है, चलूँगा में वाव हरफ रबी है। इसके बारे में ये जान लें। मिलूँगा का अगर उठूँगा लिखता, अगर मैं उठूँगा, चलूँगा, मिलूँगा, दिखूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर लूँगा होगा, नीचे उठूँगा में ठूँगा होगा। यानी सबसे पहला हर्फ जो एक तरह का लगता हो, सबसे पहला हर्फ जो एक हो वो वाव है, तो वाव इसमें हरफ रबी कहलाएगा। इसको यहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मिलेगा, कहूँगा, तो मिलेगा का काफिया मैंने यहाँ नीचे बनाया गिरेगा। तो आप देख रहे हैं मीम अलग है, नीचे गाफ अलग है, लाम अलग है, रे अलग है। ये दोनों में मिलेगा और गिरेगा में पहला हर्फ है ये, जो दोनों में मौजूद है। तो ये जहाँ से शुरुआत होती है एक तरह के हर्फ की, उसका जो सबसे पहला हर्फ होता है उसको कहते हैं हरफ रबी। कहूँगा, चलूँगा, आप देख रहे हैं काफ अलग है, ऊपर नीचे चे अलग है, ऊपर हे है तो नीचे लाम है, ऊपर वाव है तो नीचे वाव है। चलिए ये सही है। तो ऊपर कहूँगा का वाव और नीचे चलूँगा का वाव, ये दोनों हरफ रबी कहलाएंगे। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो अब आगे चलिए। काफिया कहते हैं अरबी लफ्ज़ क़फ़ से मुश्तक़ है। काफिया के लग़वी मानी है पीछे चलने वाला, और इस्तिलाह उरूज़ में शेरों या मिसरों के आखिर अल्फाज के जो हरूफ और हरकत मुकर्रर हों उनको काफिया कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि काफिया में अल्फाज के आखिर वाला हर साकिन हर्फ और उसके पहले वाली हरकत में इत्तेहाद ज़रूरी है। इसको समझे कि जो भी काफिया होता है वो काफिया जो आखिर में जितने भी हर्फ आ रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं शोर, बंद, इजाज़त, मिलूँगा, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी हरूफ आए हैं वो साकिन है। साकिन कैसे हैं वो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि अगर किसी हर्फ पे ज़बर ज़ेर या पेश हो तो उसको मुतहर्रिक कहेंगे, और वो हर्फ जिस पर जज़म हो उसको साकिन कहेंगे। तो हरफ रबी में को तो आपने देख ही लिया है। अब काफिया में सबसे आखिर में जो हर्फ आता है वो साकिन होता है। जैसे देखें शोर में रे साकिन है, बंद में या गंद में दाल साकिन है, इजाज़त में ते साकिन है, और गा में अगर देखें तो अलिफ साकिन है। तो ये इसकी पहली शर्त होती है कि वो साकिन होता है। और उसके पहले जो हरकत होते हैं जैसे चोर, तो आपने चोर में देखा ऊपर शोर है, शीन वाव पेश शो, तो चे वाव पेश चो, तो ऊपर जो हरूफ हैं उसके हरकतों सकनात भी एक रहेंगे। जैसे रे अगर हरफ रबी है तो रे के पहले जब वाव आता है, वाव में जो हर्फ इस्तेमाल होगा, चाहे कोई भी हर्फ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हरकतों सकनात, यानी अगर पेश इस्तेमाल हो गया है तो पेशी होगा। जैसे शोर का काफिया और नहीं हो सकता है, क्योंकि और अगर लिखेंगे तो अलिफ वाव ज़बर हो जाएगा। तो रे के पहले जो हर्फ है, यानी हरफ रबी के पहले जो हर्फ आता है उसमें वही हरकत व सकनात का इस्तेमाल हो जो इससे पहले भी होता रहा हो। काफिया 9 हरूफ पर मुश्तमिल होता है और इसमें हरफ रबी कवाफी की बुनियाद है, और इसमें 4 हरूफ हरफ रबी से पहले, 4 हरूफ हरफ रबी के बाद आते हैं। कौन कौन से वो आगे देखें। जो हरूफ पहले आते हैं वो सबसे पहले होते हैं रिद्फ़।
ردف اس حروف علت کو کہتے ہیں جو حرف روی کے پہلے بلا فصل آتے ہیں، یعنی نور میں ر جب حرف روی ہے اس کے پہلے واو کا استعمال ہوا ہے، تو حرف روی کے پہلے اگر حروف علت استعمال کرتے ہیں، حروف علت کہا تھا الف واو، اور یہ حروف علت میں ہے جس کو واول کہا جاتا ہے، تو اگر واول کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو کہیں گے ردف۔ اس کے بعد ہے ردف کے علاوہ قید کہتے ہیں اس حرف ساکن کا نام ہے جو حرف روی کے پہلے آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا قاف بے رے قبر میں، بے کیا ہے؟ ساکن ہے، تو ساکن لفظ جس پر جزم کا استعمال ہوتا ہے، تو اگر حرف روی کے پہلے وہ حرف استعمال ہو جس پر جزم ہو تو اس کو کہتے ہیں قید۔ اسی طرح آگے دیکھیں جاہل، تو جاہل میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لام اور لام سب میں آئے گا، جاہل، عاقل، داخل سب میں آئے گا، اور اس کے پہلے کیا ہے؟ ہے بدلتا ہوا رہے گا، عاقل، جاہل، عامل، لیکن ہے کے پہلے جو الف ہے وہ الف نہیں بدل رہا ہے، جیسے حاصل الف رہ رہا ہے، ہے الف زبر ہا، صاد لام زر سل، تو الف نہیں بدل رہا ہے اور لام نہیں بدل رہا ہے، دونوں کے بیچ کا ہے بدل رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ حرف جو حرف روی کے ایک حرف کے پہلے آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تاسیس، لیکن یہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے دخیل، تو دخیل میں جاہل، آپ دیکھ رہے ہیں جاہل، تو اس میں عاقل، اس میں ہے یہ ہے دخیل ہے، یعنی اوپر والے میں تاسیس میں الف دخیل ہے جاہل کا، اور دخیل میں ہے دخیل ہے۔ اس کے بعد وہ حروف جو بعد میں آتے ہیں، حرف روی کے بعد آنے والے کون ہیں؟ تو وصل، تو وہ حرف جو حرف روی کے عین بعد آتے ہیں، جیسے میں نے کہا خالی، تو خالی میں خالی، جالی، اس میں حرف روی کون ہے؟ جیسے خالی، جالی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لام کیا ہے؟ حرف روی ہے خالی اور جالی میں، تو لام کے بعد کون حرف آتا ہے؟ یہ آتا ہے، تو یہ کہلائے گا حرف وصل۔ اس کے بعد ہے خروج، تو وہ حرف جو وصل کے بعد بغیر فصل کے آئے، یعنی بغیر کسی فاصلے کے آئے، تو سوتا میں واو حرف روی ہے، اس کے بعد تے وصل ہوا، تو تے کے بعد وصل کے بعد جو حرف آتا ہے اس کو کہتے ہیں خروج۔ اس کے بعد ہوا مزید، تو اس کو اسی طرح جانیں، وہ حرف جو خروج کے بعد آتا ہے اس کو مزید کہتے ہیں، جیسے بنے گا، سنے گا، اس میں نون تو حرف روی ہے، یہ حرف وصل ہے، تو گاف حرف خروج کہلائے گا، اور الف حرف مزید کہلائے گا۔ اسی طرح میں ہے حرف روی ہے، واو حرف وصل ہے، غنہ حرف خروج ہے، اور گاف حرف مزید ہے، اور الف حرف نائرہ ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہوا۔ تو یہ قافیہ کی پہچان ہوئی۔ قافیہ کیسے بناتے ہیں؟ تو قافیہ بنانے کے لیے یہ شرط ہے کہ حرف روی سے پہلے جو حرف استعمال ہوتا ہے اس کے حرکات و سکنات ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر میں نے دیانت کہا تو اس میں حرف روی تے ہے، تو عبادت اس کا قافیہ ہوگا، یعنی تے کے پہلے کا جو حرف ہے اس میں جو حرکات و سکنات استعمال ہوئے ہیں وہی دوسرے میں استعمال ہوں گے، یعنی زبر کے روپ میں، عبادت، ریاضت، خدمت۔ اگر یہاں پر بت کا استعمال کیا جائے تو بت کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر پیش ہو گیا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، اور اس میں آپ کو بتایا گیا حرف روی کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔